झारखंड में संवैधानिक संस्थाओं की बदहाली और शासन व्यवस्था में गिरावट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ नाम की रह गई है और सरकार जानबूझकर उन्हें निष्क्रिय बनाए हुए है ताकि भ्रष्टाचार और गलत कामों पर पर्दा डाला जा सके। आप सबके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ, राज्य में जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं जिसके गठन होने से राज्य सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम होता हो तो उसकी वो जांच कर सकता है, लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सब के सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ है। चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहाँ पर कोई नियुक्तियाँ नहीं हुई, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है और कुछ भी नहीं है। जहाँ से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहाँ सुनिश्चित होती है, उन सब को राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया है। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है, जो कि राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। जब लोकायुक्त ही नहीं रहेगा तो कौन करेगा बड़े घोटालों की जांच? ये तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, नियुक्ति ही नहीं हुआ है। वहाँ ना तो कोई जनता शिकायत दर्ज कर सकती है, न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर हो, यहाँ तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो आखिर लोग उसके विरोध में कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग शिकायत दर्ज करेंगे? तो इन्होंने सबके सब संस्थान को पंगु बना दिया है। सूचना आयुक्त की भी वही स्थिति है। सूचना आयुक्त के जानबूझ करके नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो का जो काम करती है, कोई भी सूचना वहाँ से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और कहा कि राज्य में नेताओं पर हमले की आशंका बनी रहती है। मैं जब बाहर निकलता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं भीड़ हमला न कर दे। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा, अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से तत्काल सभी आयोगों और संवैधानिक संस्थाओं को पुनः सक्रिय करने और खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि अनुराग गुप्ता जैसे अधिकारी को कैसे संवेदनशील पदों पर नियुक्त किया गया है। मैं कहूँगा ये संस्थाएं जहाँ पर आप सब लोगों के भी अधिकारों को सुरक्षित करती है, लेकिन वो सब आज ठप पड़ा हुआ है। तो यानी राज्य में किस प्रकार से राज्य सरकार काम करती है, ये इसका एक नमूना है, एक उदाहरण है, ताकि राज्य में जो भी गड़बड़ी हो, लूट हो, हल्ला करते रहिए, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। यानी देहात में एक कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, बंगला में लोग बोलते हैं ना, मुखेर कानून। तो हेमंत सोरेन का वैसा ही राज्य में शासन चल रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई जितनी भी इस प्रकार की जो आयोग है, जो संवैधानिक संस्थान है, बिना विलंब की राज्य सरकार को इसे गठित करना चाहिए। मुझे लगा कि आज मैं आप सबके समक्ष इन बिंदुओं पर आपके समक्ष
विषय को लाना था। मैंने इसलिए आपके समक्ष सामूहिक रूप से भी मैंने इन सारे विषयों को लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी का ये बयान ऐसे समय आया जब राज्य में शासन व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। राज्य की व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं रही, ये जनता के साथ अन्याय है और इन सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष का ये सवाल न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि हेमंत सोरेन की 2.0 की सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। रांची से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।